गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में जो हमारी डिस्कशन होगी दैट इज़ ऑन मोशन ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें हम सबसे पहले तो क्या निकालेंगे, दैट इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज्ड पार्टिकल। और सिंपली मैं ये बोल सकता हूँ कि फोर्स ऑन द चार्ज्ड पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर उसके बाद हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिसमें हम बताएंगे कि जो चार्ज पार्टिकल का मोशन है अलग अलग कंडीशंस में किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, कैसा होगा, ये सब चीज़ें हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। क्लियर है बेटा? हम ये देखेंगे कि किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन ऑफ द पार्टिकल विल बी एक्सेलरेटेड और किस में वो एक्सेलरेटेड नहीं होगा, किस में रिटार्डेड होगा। दिस ऑल विल बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो बेटा। बेटा हमारे पास क्या है, एक पार्टिकल है जिसका मास m है और चार्ज है प्लस q, दैट इज मूविंग विद वेलोसिटी v अलोंग OX। ठीक है बेटा, ऐसे चल रहा है। अब वो कहता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया जाए तो क्या होगा। तो ये जो चार्ज है ना बेटा स्ट्रेट वे चलेगा और चलते 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 इस स्क्रीन पी के ऊपर ए पॉइंट पे जाके हिट कर जाएगा। क्लियर है? दैट विल बी मीटिंग द स्क्रीन पी क्यू एट पॉइंट ए। बट ये कब होगा ऐसा? व्हेन वी हैव नो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब सिंपली हम ये बोल सकते हैं व्हेन देर इज एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, जो पार्टिकल यहाँ से v वेलोसिटी से चल रहा है हैविंग चार्ज प्लस क्यू विल बी मूविंग स्ट्रेट वे, ठीक है, अनडेविएटेड, और स्क्रीन पे ए पॉइंट पे जाके मिल जाएगा। अब हमें बात करनी है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तब क्या होगा। तब देखते हैं क्या होगा। अब हमने क्या किया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया और यहाँ पे ये देखें कि सभी फील्ड लाइंस में जो गैप है वो इक्वल है बेटा। तो ये क्या बता रहा है, दैट इज़ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो दिस पार्ट इज़ पॉजिटिव, दिस वन इज़ नेगेटिव। और जो लेंथ है ऑफ द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ तक की, दैट इज़ एक्स। मैं यहाँ से यहाँ तक की बोलूँ, यहाँ से यहाँ तक की बोलूँ, या यहाँ से यहाँ तक की बोल सकता हूँ। तो लेंथ जो है ऑफ द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज़ एक्स। हमें क्या करना है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब एक चार्ज प्लस क्यू को जिसका मास m है यहाँ से मूव कराना है थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड। देखेंगे उसका मोशन कैसा होगा। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें बेटा, दैट इज द फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जो चार्ज पार्टिकल यहाँ पे होगा तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर लग रहा है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल अप्लाई फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल। और वो फोर्स किसके बराबर होगी, दैट इज F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। क्योंकि हमें पता होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज होती है। ये बात याद रखें। अब अगर ये फोर्स एक्ट कर रही है पार्टिकल पे तो इसकी जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी अलोंग ओ वाई। क्योंकि बेटा चार्ज पार्टिकल ऐसे चलेगा बट उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है, तो वो क्या करेगा, दैट विल अप्लाई फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल और दैट विल बी अलोंग द ओ वाई। ठीक है बेटा, मैं यहाँ लिख देता हूँ अलोंग ओ वाई। ये बात याद रखें और इसको नंबर दे देते हैं हम 1। अब वो कहता है कि अगर फोर्स है बेटा, फोर्स एक्ट कर रही है चार्ज पार्टिकल पे, तो डेफिनेटली द चार्ज पार्टिकल विल बी एक्सेलरेटेड। सो द एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल क्या होगा, हमें पता होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, दैट इज फोर्स पर यूनिट मास। क्लियर है? तो फोर्स का एक्सप्रेशन मेरे पास ये रहा, क्यू ई बाई एम।
सो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। अब वो कहता है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, कि जो लेंथ ऑफ द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां से यहां तक की जो लेंथ है, दैट इज एक्स। क्लियर है? तो टाइम टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल टू कवर दिस डिस्टेंस, यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लेगा वो, तो वो देखते हैं बेटा। इसमें ये भी ध्यान देना है आपने कि फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है विच इज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, दैट इज अलोंग दिस, इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। ठीक है बेटा? तो ऑब्वियस है एक्सेलरेशन जो होगी इसी डायरेक्शन में होगी पार्टिकल की। इन दिस डायरेक्शन देयर विल बी नो एक्सेलरेशन, कोई एक्सेलरेशन नहीं होगी। तो सिंपली यहाँ से यहाँ तक वो v स्पीड से ही चलती चलेगी विदाउट एक्सेलरेशन। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपने। सो अब जो मैं निकालने जा रहा हूँ, दैट इज द टाइम टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल टू कवर दिस लेंथ, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ। सो टाइम जो होगा दैट इज x बाई वी। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखें यहाँ पे आगे, अब इसके बाद थोड़ा ध्यान से देखें बेटा। वो कहता है जब चार्ज पार्टिकल पे इधर से इधर फोर्स लगेगी तो उसका मोशन कैसा होगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, वो देखते हैं बेटा। तो देखो बेटा, पार्टिकल तो यहाँ से यहाँ चलना चाह रहा है, यहाँ से चलना शुरू किया, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगने की वजह से वो उसको एक्सेलरेट करता जा रहा है। तो उसका जो पाथ होगा थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस, इस तरह से होगा। अब अगर मैं बात करूं यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ये डिस्प्लेसमेंट हुई, दैट इज y। हमने मान लिया कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है चार्ज पार्टिकल की अलोंग ओ वाई, मतलब इस डायरेक्शन में क्या है, दैट इज y। ठीक है? तो इसके लिए हमें अब एक्सप्रेशन निकालना है, क्या होगा। क्योंकि देखो देखने पे तो पता लग रहा है कि दिस पाथ इज पैराबोलिक, बट मुझे उसको मैथमेटिकली बताना है कि होगा क्या। सो वी नो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वेयर। अब यहाँ पे हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी क्या है, चार्ज पार्टिकल ने जीरो वेलोसिटी से शुरू किया, तो ये तो जीरो इंटू टी, जीरो हो गया। तो अब इसमें जो एक्सेलरेशन आई है ये वैल्यू डालते हैं और टाइम की ये वैल्यू डालते हैं, तो क्या मिल जाएगा हमें, y इज इक्वल टू हाफ, एक्सेलरेशन क्या है, क्यू ई बाई एम, और ये क्या है, x बाई वी का होल स्क्वेयर। सो फाइनली y क्या आया, दैट इज क्यू ई बाई टू एम वी स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर। अब ये जो सारी चीज है इसको आप क्या करें, दूसरी साइड में ले जाएं या यहीं रखें, जैसा आपको सही लगे। मैं इसको उधर ले जाता हूं और क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू दैट इज टू एम वी स्क्वेयर वाई क्यू ई, दिस ऑल इज कांस्टेंट। ये सारा क्या है, कांस्टेंट है। सो क्या हो जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू के वाई। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला with the help of which we can show that the path of the charged particle moving with velocity v in uniform electric field will be parabolic। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, देखो पाथ क्या होगा, पैराबोलिक होगा। ठीक है बेटा? बट उसके बाद क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि यहाँ तक तो ठीक है, उसका पाथ यहाँ से लेके यहाँ तक पैराबोलिक है, बट इसके बाद क्या होने वाला है, अगर इस पॉइंट को मैं बी बोल दूं तो बेटा यहाँ पे पहुँचते ही, क्योंकि यहाँ पे एब्सेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो यहाँ पे जो भी उसकी पोजीशन है, तो इसके बाद वो यहाँ से क्या हो जाएगा, सीधा बेटा टेंजेंट हो जाएगा, टेंजेंट टू दिस पॉइंट। और जो स्क्रीन है, स्क्रीन पे सी पॉइंट पे जाके हिट करेगा, ये पॉइंट जो है दैट इज सी। ठीक है बेटा? मतलब विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पाथ पैराबोलिक है, बट उसके बाद क्या है, स्ट्रेट लाइन है। सो दिस इज ऑल बेटा जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। बट अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहा हूँ कि इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा पाथ, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी किस डायरेक्शन में, इधर से इधर लग रहा है। ठीक है बेटा? बट
मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल मैं ऐसे भी ले सकता हूँ, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी ले सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए, कवर करते हुए मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने चाह रहा हूँ। तो वो जो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं यहाँ पे साथ साथ लिख भी देता हूँ ताकि आप उनको अच्छे से समझ सकें बेटा, और साथ साथ मैं डिस्कस भी करता हूँ। सो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है बेटा, देखो कहता है इफ़ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, जैसा हमने इस टॉपिक में कवर भी किया, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज क्यू इज़ एट रेस्ट, या तो वो रेस्ट पे है या मूव कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस सिचुएशन में द चार्ज पार्टिकल विल बी एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स क्यू ई, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ ई। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो मोशन होगा चार्ज पार्टिकल का, दैट विल बी एक्सेलरेटेड वन इन द डायरेक्शन ऑफ ई। याद रखेंगे बेटा, ये कब है, जब चार्ज या तो रेस्ट पे हो या वो मूव कर रहा हो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। कहता है अगर यही पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मूव करता है इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा, अगेन इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स, बट वो फोर्स क्या होगी, माइनस क्यू ई, माइनस आ गया। सो द मोशन जो होगा वो क्या होगा, दैट विल बी रिटार्डेड वन। ये बात ध्यान दें, ठीक है बेटा। और थर्ड जो पॉइंट है, कहता है अगर चार्ज पार्टिकल मूव करता है परपेंडिकुलर, जैसा कि हमने टॉपिक में डिस्कस किया, ठीक है, हमने जो भी डिस्कशन की दैट इज़ पर्टिकुलरली एसोसिएटेड वाज विद पॉइंट नंबर 3, ठीक है बेटा। तो कहता है कि अगर चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर चलता है टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या करेगा, इट डिस्क्राइब्स ए पैराबोलिक पाथ इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड उसका पाथ क्या होगा, पैराबोलिक होगा, और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड ख़त्म होगा उस पॉइंट से वो क्या हो जाएगा, टेंजेंट। क्लियर है, समझ गए, ये चीज़ याद रखनी है बेटा। तो दीज वर द सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स विच आई वांटेड टू डिस्कस रिगार्डिंग द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन डिफरेंट डायरेक्शंस विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, ठीक है। तो ये आप ध्यान से पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कॉन्सेप्चुअल, या 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है बेटा। टेक केयर, पढ़ते रहें।